क्लाइमैक्स और क्लाइमैक्स एक बार फिर देखने को मिला है। अब खबर यह आ रही है कि सुखजिंदर सिंह रंधावा का नाम जो लगभग तय था, खुद उन्होंने कह दिया है कि 2-3 घंटे इंतजार करिए, मतलब पेच फिर कहीं फंस गया है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है कि सुखजिंदर सिंह रंधावा के नाम पर सहमति नहीं बन पा रही है एक धड़े में, और ऐसे में एक नया नाम जुड़ गया है, चरणजीत सिंह चन्नी। चरणजीत सिंह चन्नी के नाम पर सहमति का मैसेज जो है वो आला कमान तक एक धड़े ने पहुंचाया है। यह बहुत बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं, यानी कि अभी तस्वीर साफ होती हुई नजर नहीं आ रही है। सुखजिंदर सिंह रंधावा जिनके नाम को लेकर लगभग स्पष्ट हो चुका था, बहुत सारे विधायकों ने एक तरह से क्लियर कर दिया था, लेकिन अब यह खबर मिल रही है कि सुखजिंदर सिंह रंधावा के नाम पर एक धड़ा संतुष्ट नहीं है, सहमति नहीं बनी है। नतीजा यह हुआ है कि खुद सुखजिंदर सिंह रंधावा को यह कहना पड़ा है कि अगले 2-3 घंटे का इंतजार करिए, यानी फिर से पेच फंस गया है और 24 घंटे से ऊपर का समय बीत चुका है। कांग्रेस आला कमान ये तय नहीं कर पा रहा है कि पंजाब का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। सुबह से जिस तरह की हलचल है, सबसे पहले अंबिका सोनी का नाम आया, अंबिका सोनी ने इनकार कर दिया। उसके बाद दूसरे नाम चर्चा में आए, सुनील जाखड़ का नाम सामने आया, वो रेस में पिछड़े। फिर दूसरे नामों की चर्चा हुई और करते करते अंत में यह हुआ कि नवजोत सिद्धू भी इस रेस में शामिल हुए। नवजोत सिंह सिद्धू, सुखजिंदर सिंह रंधावा, ये नाम चर्चा में थे। सुखजिंदर सिंह रंधावा के नाम पर सहमति बनती नजर आई। एक तरह से उनके साथ वो जहां पर थे वहां विधायक पहुंचना शुरू हो गए लाल सिंह के घर पर। लेकिन अब फिर खबर आ रही है कि पेच अटक गया है। डॉक्टर गुरमीत सिंह राजनीतिक विश्लेषक, हरविंदर सिंह अरोड़ा राजनीतिक विश्लेषक, दोनों हमारे साथ मौजूद हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर गुरमीत, इतना आसान नहीं होने वाला है ये जो लग रहा है अभी। नहीं, वो तो देखिए जाहिर की बात है कि कांग्रेस आला कमान जो है उसको क्लैरिटी का अभाव था, और वैसे भी जब आप इतना बड़ा फैसला करते हैं तो ये होमवर्क आपको पहले कर लेना चाहिए कि आफ्टर ऑल रिप्लेसमेंट कौन होगा अगर हम अमरिंदर सिंह जी को हटा रहे हैं जी। तो ये ताज्जुब की बात है, क्योंकि अगर ये होमवर्क आपने नहीं किया तो उससे एक माहौल बिगड़ता है। क्योंकि जितना आप डिले करते हैं, किसी भी डिसीजन में आप देख लीजिए जीवन में, अगर आप डिले करते हैं तो उतने पेज फंसते चले जाते हैं जी। तो इसलिए पहले अंबिका सोनी का नाम चला, जैसे आपने बताया, उसके बाद आया कि भाई सुनील जाखड़ का नाम होगा, लेकिन अंबिका सोनी का स्टेटमेंट ही आ गया कि 6 चेहरा होना चाहिए। और उसके बाद रंधावा साहब का नाम आया, लगभग सभी चैनल्स पे मैं देख रहा था कि उनका नाम लगभग फाइनल माना जा रहा था। और अब आपने बताया, और मुझे लेकिन शक हो गया था, क्योंकि एक जगह पर दिखा रहे थे कि वो गाड़ी से निकले हैं और फिर वो डॉज देने की कोशिश कर रहे हैं पत्रकारों को, और फिर वो एक जीरा जो एमएलए हैं उनके घर पहुंचे। मैं डॉक्टर साहब आपके लौट रहा हूं, अपडेट मुझे दर्शकों को देना है। नवीन शर्मा हमारे संपादक हमारे साथ जुड़ गए हैं। नवीन जी, अक्सर ये कहा जाता है कि पहली नौकरी तब छोड़िए जब दूसरी का ऑफर लेटर हाथ में हो। यहां तो जब एक सीएम को हटाया गया तो दूसरा डिसाइड ही नहीं था, होमवर्क ही नहीं हुआ। ये देखिए, आप सोच सकते हैं कितना अनिश्चितता का दौर है, कितनी अनसर्टेनिटी है और कितनी डिसीजन ना ले पाने की मजबूरी है पंजाब कांग्रेस हाईकमांड की, कि वो बार बार लगातार जो कितने नामों को चेंज किया जा रहा है, कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे। इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि क्या हो रहा है। सुखजिंदर सिंह रंधावा को लेकर सहमति बनती दिखाई दी, उनके घर पर लोग पहुंचे, एक पूरा ट्रैफिक जैम हो गया उनके घर के बाहर। थोड़ी देर पहले हमने दर्शकों को तस्वीरें दिखाई, लोगों ने जाके बधाइयां दी और उन्होंने बकायदा बधाइयां स्वीकार भी की। और उसके बाद वो कॉन्वॉय उनका निकला, कुलबीर सिंह जीरा जो एमएलए हॉस्टल यहाँ उनके घर आया। उसके बाद वो कॉन्वॉय निकला, अब तिरुपति राजेंद्र बाजवा के घर चले गए हैं। वो हर 10 मिनट में अपनी लोकेशन बदल रहे हैं, अपनी लॉबिंग कर रहे हैं, एमएलए उनके आगे पीछे घूम रहे हैं, और इसी बीच नाम आता है चरणजीत सिंह चन्नी का। तो आप ये समझ सकते हैं कि पंजाब कांग्रेस में जो कह सकते हैं कि हाई वोल्टेज ड्रामा जो है वो लगातार जारी है। नवीन जी, क्या ये खबर है कि नवजोत सिंह सिद्धू को स्वीकार नहीं है सुखजिंदर सिंह रंधावा? देखिए, आप ये मान के चलिए वरुण के जो पंजाब कांग्रेस में अब जो कुछ भी हो रहा है और जो कुछ भी आने वाले समय में होगा, इसका एक डिसीजन फैक्टर नवजोत सिंह सिद्धू ही होंगे। चरणजीत सिंह चन्नी सीएम बने या रंधावा बने या कोई तीसरा शख्सियत बने, रिमोट कंट्रोल नवजोत सिंह सिद्धू के हाथ में ही होने वाला है। सब कुछ उनकी विम्स एंड फैंसीज, सब कुछ उनकी विचारधारा, सब कुछ उनकी सोच और उनकी मानसिकता के आधार पर यह तय किया जा रहा है। जिसको वो पसंद करेंगे वो सीएम बनेगा, जिसको वो नापसंद करेंगे वो सीएम नहीं बनेगा। और ये पसंद और नापसंद का दौर जो है हर 5 मिनट, हर 10 मिनट बाद चेंज हो रहा है। ये समझिए जैसे सीएम का चुनाव ना हो, जैसे कोई मजाक हो रहा हो। जी बिल्कुल, और ये वाकई जो डॉक्टर गुरमीत कह रहे थे, होमवर्क नहीं था और वही है, उसका परिणाम देखने को मिल रहा है। डॉक्टर गुरमीत, मैं एक चीज जानना चाह रहा हूं, क्या इसमें एक इक्वेशन ये है कि अगर
कोई जट सिख अभी मुख्यमंत्री बनता है, 4 महीने बाद 5 महीने बाद जो दूसरा जट सिख चेहरा है जो सीएम की दावेदारी ठोक रहा है उसके सामने चुनौती आ जाएगी, इसलिए अभी एक जट सिख को नहीं बनने देना चाहिए, ऐसी फीलिंग है क्या? देखिए सीधी सी बात है, किसी को भी आप बनाते हैं, यही मुझे बस समझ नहीं आ रहा कांग्रेस हाईकमान का कि अगर वो ये मान के चल रहे हैं कि नवजोत सिद्धू भविष्य का चेहरा है पंजाब में उनका, तो फिर अभी उनको कमान क्यों नहीं दे रहे हैं? इतनी जलेबी बनाने की क्या जरूरत है? अगर जितने बाकी नेता हैं, अब सिद्धू जी का ये मैं मानता हूँ कोई ऐसा जमीन पे उतना वो नहीं है, लेकिन एक चेहरा तो आई, जब आपने उन्हें प्रदेश अध्यक्ष बना रखा है तो आप उनको क्यों नहीं बागडोर दे देते और किसी हिंदू चेहरे को आप प्रदेश अध्यक्ष बना दीजिए? ये मुझे समझ ही नहीं आ रहा है। कभी अंबिका सोनी, कभी सुनील जाखड़, कभी ये कांग्रेस अपना और नुकसान करने की ये तो वाली बात हो रही है। क्योंकि अगर 4 महीने रह गए हैं, अब मान लीजिए मैं एक हाइपोथेटिकल बात करता हूँ, रंधावा हूँ या कोई भी हूँ और कांग्रेस के बहुत किस्मत जो है वो चमक जाए, किसी तरह कोई चमत्कार हो जाए और वो दोबारा, तो आप रंधावा को क्या कहेंगे या चन्नी को क्या कहेंगे कि हम अब नवजोत सिद्धू को चीफ मिनिस्टर बना रहे हैं? हाँ। कौन सी राज, या तो ये इन्होंने प्रदेश अध्यक्ष सिद्धू को क्या सोच के बना? अगर आज ये लोग ये कह रहे हैं कि भाई सिद्धू अपरिपक्व हैं, उनका बेस नहीं है, बस वो बोलते ज्यादा हैं, केवल अच्छी स्पीच देते हैं, तो ये बात तो कैप्टन अमरिंदर सिंह बहुत पहले से कह रहे थे, तो फिर उन्हें प्रदेश अध्यक्ष बना के सारा स्यापा करने की जरूरत क्या थी? और अगर आपने उनके रंधावा हो या चन्नी हो या त्रिपद बाजवा हो, ये सब लोग मैं मानता हूं कि पिछले 2 साल से संघर्ष कर रहे थे, लेकिन जो फाइनल कामयाबी मिली है वो तो तभी मिली है जब सिद्धू ने मोर्चा संभाला है या सिद्धू का नेतृत्व में वो लोग मीटिंगें उन्होंने करनी शुरू की या डिमांड करनी शुरू की। तो मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि कांग्रेस हाईकमान, और अंबिका सोनी का नाम अचानक बताइए कहां से आ गया? ना वो सक्रिय है, ना उनकी उम्र है, तो ये तो कांग्रेस क्या कर रही है, ये फ्रेंकली मेरी तो जो ये वही कर रही है, कांग्रेस वही कर रही है ना जैसे एक्सपेक्टेशन था। हाईकमांड तो ऐसे ही करता है कांग्रेस का। नहीं, हाईकमान भी कांग्रेस का सर ऐसी बात नहीं है, कई जगहों पर पहले भी। अब ये अलग बात है कि पिछले 7 सालों में सत्ता से बाहर होने के कारण उनका नियंत्रण कमजोर हो गया, नहीं तो ये कांग्रेस हाईकमान इसी जमाने में इंदिरा गांधी का भी था, रातों रात सरकारें चली जाती थी और दूसरी आ जाती थी, तो ऐसी बात नहीं है। आपने देखा अभी भी अगर हम बात करें, आप देखिए हाईकमान बीजेपी का कैसे बदल रहा है, कहीं चू भी नहीं हो रही है और नाम सारे पहले से तय होते हैं। कभी आपने सुना? ये तो आपको अपना होमवर्क, और नहीं अगर है तो फिर आप लीक क्यों कर रहे हैं खबरें? अगर आपसे नहीं हो पा रहा है तय, तो आप अंबिका सोनी का नाम पहले चला, उसके बाद सुनील जाखड़ के घर पे लोग इकट्ठा हो गए, फिर सुखबीर इनके रंधावा के घर पे इकट्ठे हो गए, फिर अब आप चन्नी की बात कर रहे हैं, अब उनके घर में इकट्ठे हो जाएंगे। कौन सी मतलब कसर निकालना चाहते हैं? चंडीगढ़ में आज गुलदस्ते बिक रहे हैं, चंडीगढ़ में गुलदस्ते लेके कोई सुनील जाखड़ के घर जा रहा है, कोई रंधावा के पास जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है। गुलदस्ते वालों की मौज है, वो अच्छी बात है, क्योंकि जो फूल से गुलदस्ते बना रहे हैं वो हमारे निम्न वर्ग के लोग होते हैं, साथी होते हैं। उनकी भगवान करे कांग्रेस एक अच्छा काम करे, शायद उन्हीं की दुआ लग जाए, कुछ इलेक्शन में सीटें आ जाएं। पंजाब में सत्ता के शीर्ष पर बैठने के सस्पेंस को लेकर लगातार कुछ ना कुछ हलचल हो रही है। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, हालांकि पुष्टि का इंतजार है कि नवजोत सिंह सिद्धू दिल्ली के लिए कभी भी रवाना हो सकते हैं। डॉक्टर गुरमीत, अगर ये खबर है कि सिद्धू, हालांकि हम इंतजार कर रहे हैं पुष्टि का, दिल्ली के लिए रवाना हो रहे हैं, फिर तो ये मान लिया जाए कि ये मामला तो एक तरह से सुलझने की बजाय पूरा उलझ गया है। मैं यही कह रहा हूँ, इससे बहुत कांग्रेस आला कमान को लेकर, जहां पहले ही बहुत सारी जो पिछले दिनों में हैंडलिंग हुई, जब हरीश रावत जी के बयान आते थे, कभी वो हास्यास्पद होते थे, कभी पहली नुमा होते थे, कभी लगता था कैप्टन के साथ खड़े हैं, कभी लगता था सिद्धू के साथ खड़े हैं। उसके बाद जो कुछ हुआ वो पूरी कहानी है, उस पर हम जाएं कि वहाँ अमरिंदर सिंह जी गए, वहाँ टाइम नहीं मिला, ये गए, इनको टाइम नहीं मिला, फिर ये प्रियंका गांधी से मिले, फिर उन्होंने टाइम दिलवाया। सोनिया गांधी अलग सोच रही हैं, राहुल जी अलग सोच रहे हैं, प्रियंका जी अलग सोच रही हैं। तो कांग्रेस के दुर्दिन है, और ऐसा होता है जब कई बार सितारे बुलंद नहीं होते, तो राजस्थान, छत्तीसगढ़, अभी से वहां की समाचार आने लगे हैं। अब यहाँ जो ये हैंडलिंग कर रहे हैं, मैं दोबारा कहूंगा कि अगर आपने हटाना था तो आपको ये तो कम से कम माइंड में क्लैरिटी होनी चाहिए। ये ऐसे थोड़ी है कि कोई बच्चों का खेल हो रहा है कि आपने एक नाम उछाल दिया, फिर आपने देखा क्या रिएक्शन है, फिर दूसरा उछाल दिया, फिर तीसरा। अब अगर आप कह रहे हैं कि सिद्धू दिल्ली जा रहे, जाहिर सी बात है अगर ये खबर आपकी सही है तो फिर इसका मतलब अनाउंसमेंट तो चंडीगढ़ में आज नहीं हो सकता, या तो क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष की मौजूदगी में ही अनाउंसमेंट होगा ना। तो इसलिए, या फिर मुझे लगता है कि सिद्धू फिर प्रियंका गांधी की मदद मांगने जा रहे हैं शायद। डॉक्टर गुरमीत, लेकिन ये 2/3 मेजोरिटी वाली स्टेट और स्ट्रॉन्ग होल्ड
ये हैंडलिंग पर हम खूब चर्चा कर चुके हैं। आगाह कर रहा हूँ, कल भी मैंने किसी जगह पे कहा था कि कांग्रेस आलाकमान ये ना कर ले कि प्रेसिडेंट रूल ही लग जाए। अगर इतना ये बिक्रिंग करेंगे, देखिए जब एक बार किसी का नाम अनाउंस हो जाए लोग सारे पीछे हो जाते हैं। अब रंधावा को बुरा नहीं लगेगा अगर वो नहीं बनेंगे। क्या फ्लोर टेस्ट की नौबत आ सकती है? वही तो कह रहा हूँ। और राज्यपाल अभी नए नए आए हैं, आते ही वो अपना कमाल दिखा देंगे। तमिलनाडु से पहुंचे हैं और उनको तो आते ही मतलब काम मिल गया। नहीं तो आप जानते हैं राज्यपाल के पास तो फॉर्मेलिटी होती है। तो अगर चुनाव भी ज्यादा दूर नहीं है, अगर कैबिनेट साथ होती ना अमरिंदर सिंह जी के साथ, तो वो तो उन्होंने खुद ही असेंबली डिसॉल्व कर देनी थी 4 महीने पहले और 3 महीने पहले। वो तो उनकी कैबिनेट, देखिए होता क्या है, मुख्यमंत्री अकेला नहीं कर सकता। हाँ। उसको कैबिनेट का रेजोल्यूशन लेके जाना पड़ता। कैबिनेट उनके साथ थी ही नहीं। कैबिनेट इधर बैठी हुई थी पंजाब कांग्रेस भवन में। अमरिंदर सिंह जी बेचारे, फिर उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था। वो बेआबरू होके तेरे कूचे से हम निकले, बड़े निकले, अरमान अभी कम निकले। और ये भी क्लियर हो गया कि अभी उनके अरमान बाकी हैं, तो इसलिए अभी वो भी एक फोर्स है। अगर इस चक्कर में कांग्रेस के हाथ से 20 MLA निकल गए तो फिर आप मान के चलिए कि कोई मुख्यमंत्री नहीं बनेगा। हाँ, मतलब वो जो फिगर है 59 का, उससे नीचे आ गए तो फिर मामला गड़बड़ हो जाएगा। नेचुरली गवर्नर साहब, ये तो एम्बैरेसमेंट हो जाएगी कांग्रेस के लिए। तो एम्बैरेसमेंट करवा ही रहे हैं सर, अब क्या करें बताइए। 40 सीट पे अटक गए 2 इलेक्शन। ये जो जातीय समीकरण साधने की बात हो रही थी डॉक्टर गुरमीत की, 1+2, एक दलित डिप्टी सीएम, एक हिंदू डिप्टी सीएम। अगर हम जातीय समीकरण की भी बात करें, अभी जो मैं नाम पहले सुन रहा था, आप जानते हैं अरुणा चौधरी मैडम जो है वो भी वहीं के हैं, गुरदासपुर जिले के, जितना मेरे को पता है जी, दीनानगर। सीएम भी गुरदासपुर, हाँ तो सीएम भी गुरदासपुर से हैं, तो 2 CM भी वहाँ के, डिप्टी CM भी वहाँ के। तो ये मुझे समझ नहीं आ रही। और नाम जब अभी फाइनल नहीं हो, अच्छा एक बात बताइए, जब MLA ने ये कह दिया कि हाईकमान पे फैसला छोड़ दिया, फिर इतना कंफ्यूजन। ये तो पहले, अब ये तो हाईकमान पर यहाँ से नाम उछाले जा रहा है। तो ये तो बहुत सिचुएशन मजाकिया हो रही है। देखिए सीधी सी बात है, या तो नाम डिस्क्लोज ही ना करती कांग्रेस, या तो हाईकमांड की ओर से नाम डिस्क्लोज होना बंद हो जाए। वही तो मैं कह रहा हूँ, लीक कहीं से तो हो रहे हैं ना। आफ्टर ऑल उनके घरों में भीड़ ऐसे ही थोड़ी लग रही है। और दूसरा मुझे ये नहीं समझ में आ रहा, आप बताइए कॉमन सेंस से, जब इतने 2-3 महीनों से हम सिद्धू बनाम कैप्टन सुन रहे थे, तो अचानक आपको सिद्धू अपरिपक्व कैसे लगने लगे? या जो मैं कांग्रेस बात कर रहा था कि नहीं वो ठीक नहीं रहेंगे, वो ठीक नहीं रहेंगे, तो फिर उनको प्रदेश अध्यक्ष के लिए अगर कोई व्यक्ति ठीक है तो वो चीफ मिनिस्टर के लिए तो ठीक नहीं है। और उनका तो अरमान ही चीफ मिनिस्टर बनने का है। उनके बारे में तो कहा ही जा रहा था कि वो मैन इन हरी है, जैसे किसी जमाने में सीताराम केसरी को कहते थे कांग्रेस में। और जैसे भी अरविंदर जी ने बताया, वो आपसे भी उन्होंने कोशिश की, बीजेपी में उनका CM बनने का कोई चांस नहीं था, बादल साहब के साथ तो गठबंधन था। तो ये CM इन वेटिंग वाली एक तस्वीर दिख रही है पंजाब में। स्थिति बड़ी दिलचस्प होती जा रही है हर बदलते वक्त के साथ। खबरें आ रही हैं कि हरीश रावत ने राज्यपाल से टाइम मांगा है। अब हर तरह की खबर है, कोई कह रहे थे कि सुखजिंदर रंधावा 6:30 बजे मिलने जाएंगे। इससे वो पूरा जो है ना हौच पौच हो जाता है। और इससे मैं आपको बताऊं, हम लोग ठीक है मजाक में हंस सकते हैं, लेकिन प्रदेश की जनता को आज की तारीख में नहीं पता ना। नहीं, लेकिन सर वो जैसा इनपुट आ रहा है वो वैसा बताना पड़ रहा है। ये तो हाईकमांड क्लियर करे। मैं कह रहा हूँ ये लोगों के लिए दुख की बात है, जिस तरह से कांग्रेस हैंडल कर रही है, ये अच्छी बात नहीं है। मैं ये हम कह सकते हैं कि जी बिल्कुल। और मैं इस पर लौटूंगा सर। इसमें बड़ी खबर आ रही है कि राज्यपाल ने हरीश रावत को मिलने का वक्त दिया है। एक बड़ी खबर आ रही है, जानकारी हम आपको दे रहे हैं, क्योंकि हरीश रावत राज्यपाल से मिल सकते हैं। ये एक बड़ी खबर आ रही है। हालांकि वो मुलाकात कर रहे हैं, इसके क्या मायने देखना होगा। चरणजीत सिंह चन्नी पंजाब के मुख्यमंत्री होंगे, यह खबर आ रही है सूत्रों के हवाले से। चरणजीत सिंह चन्नी के नाम पर सहमति बन रही है। अगले 10 से 15 मिनट में ऐलान होने जा रहा है। बड़ी जानकारी दर्शकों को दे रहे हैं। अब सुखजिंदर सिंह रंधावा नहीं, चरणजीत सिंह चन्नी अगले मुख्यमंत्री हो सकते हैं पंजाब के। डॉक्टर गुरमीत, आप मुस्कुरा रहे हैं इस बात पर। कांग्रेस देखो, जो अरविंदर जी कह रहे थे ना कि भाई हमें बताने के लिए कर रहे हैं, तो मुझे जो बात समझ नहीं आ रही उससे मिलेगा क्या, मतलब मेरी समझ से बाहर है। चलिए सर, मैं बड़ी जानकारी दे दूं। ये कंफर्म हो गया है कि अब चरणजीत सिंह चन्नी मुख्यमंत्री होंगे। ये खबर फाइनल हो गई है। पंजाब के मुख्यमंत्री होंगे चरणजीत सिंह चन्नी। हरीश रावत ने ट्वीट करके इस बात की जानकारी दे दी है। तो ये बड़ी खबर हम बता रहे हैं, चरणजीत सिंह चन्नी अगले मुख्यमंत्री होंगे। ये ट्वीट किया है हरीश रावत ने कि उन्हें विधायक दल का नेता चुन लिया गया है। इट गिव्स मी इमेंस प्लेजर टू अनाउंस दैट श्री चरणजीत सिंह चन्नी हैज बीन यूनानिमसली इलेक्टेड एज द लीडर ऑफ द कांग्रेस लेजिस्लेचर पार्टी ऑफ पंजाब। बड़ी खबर,
बड़ी खबर आपको बता दें, हरीश रावत ने ट्वीट करके यह ऐलान कर दिया है कि चरणजीत सिंह चन्नी को विधायक दल का नेता चुन लिया गया है। तमाम कयासों के बीच आखिरकार एक नाम फाइनल हुआ और हरीश रावत ने ट्वीट किया है। उन्होंने कहा है, इट गिव्स मी इमेंस प्लेजर टू अनाउंस दैट श्री चरणजीत सिंह चन्नी हैज बीन यूनानिमसली इलेक्टेड एज द लीडर ऑफ द कांग्रेस लेजिस्लेचर पार्टी ऑफ पंजाब। बहुत बड़ी खबर, ये चेहरा आप देख रहे हैं टीवी स्क्रीन पर, चरणजीत सिंह चन्नी पंजाब के अगले मुख्यमंत्री होंगे। यानी कि जो तमाम नाम थे, कयास थे, उन्हें साइड रख दिया गया है और चरणजीत सिंह चन्नी के नाम पर मोहर लग गई है। और जैसा अभी कुछ देर पहले हमारे संपादक बता रहे थे नवीन शर्मा कि नवजोत सिंह सिद्धू चाहेंगे जिन्हें वही सीएम बनेगा और चरणजीत सिंह चन्नी के नाम पर सहमति बनी है। विधायक दल का नेता चुना गया है चरणजीत सिंह चन्नी को। ट्वीट करके जानकारी दी है हरीश रावत ने, प्रभारी ने। विधायक दल के नेता चुने गए हैं चरणजीत सिंह चन्नी, अगले मुख्यमंत्री वो होंगे। ये बड़ी खबर, यानी कि सुबह से जितने नाम चल रहे थे उसमें एक नया नाम सामने आया और चरणजीत सिंह चन्नी के नाम पर मोहर लग गई है। आपको बता दें, सुबह उनका नाम डिप्टी सीएम के लिए चल रहा था, लेकिन फाइनली अब चरणजीत सिंह चन्नी पंजाब के अगले मुख्यमंत्री होने जा रहे हैं। 6:30 बजे का समय लिया गया है राज्यपाल से। एक नया चेहरा पंजाब में कांग्रेस ने दिया है। आपको बता दें कि वो टेक्निकल एजुकेशन और इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के मिनिस्टर हैं और चमकौर साहिब से विधायक हैं। 58 साल के चरणजीत सिंह चन्नी चमकौर साहिब के विधायक हैं। चरणजीत सिंह चन्नी पंजाब के नए मुख्यमंत्री होंगे। हरीश रावत जो प्रभारी हैं, उन्होंने ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी और कहा कि मुझे बेहद खुशी है ये अनाउंस करते हुए कि पार्टी ने एकमत होकर उन्हें विधायक दल का नेता उन्हें चुन लिया गया है। ये ऐलान ट्विटर पर हरीश रावत ने किया। इससे पहले केसी वेणुगोपाल ने कहा था कि अगले 10 से 15 मिनट में ऐलान होने जा रहा है। चरणजीत सिंह चन्नी पंजाब के नए मुख्यमंत्री होंगे, ये बात स्पष्ट हो गई है। 24 घंटे से ज्यादा की एक तरह से खींचतान के बाद और कई तरह के उतार चढ़ाव के बाद यह नाम आखिरकार तय हुआ। चरणजीत सिंह चन्नी, आपको बता दें, अनुसूचित समाज से आते हैं, रामदासिया समुदाय से वो हैं, तीसरी बार के विधायक हैं, चमकौर साहिब से वो विधायक हैं। 2015 में वो लीडर ऑफ अपोजिशन भी थे और उन्हें अब मुख्यमंत्री के तौर पर चुना गया है। वो होंगे पंजाब के अगले मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी। ये बड़ी खबर हम आपको इस वक्त बता रहे हैं। तो कांग्रेस में आखिरकार सहमति बनी है। पंजाब के नए सीएम का ऐलान हो गया है। दलित नेता के तौर पर उनकी एक पहचान है। चरणजीत सिंह चन्नी पंजाब के नए मुख्यमंत्री होंगे। पार्टी प्रभारी हरीश रावत ने ट्वीट करके जानकारी दी। शाम 6:30 बजे हरीश शाम 6:30 बजे गवर्नर से मिलेंगे। आपको बता दें, कैप्टन अमरिंदर सिंह के इस्तीफे के 24 घंटे बाद आखिरकार पंजाब के नए मुख्यमंत्री का नाम तय हो गया है। पंजाब कांग्रेस इंचार्ज हरीश रावत ने ट्वीट करके ये जानकारी दी। पहले सुखजिंदर सिंह रंधावा के नाम पर सहमति थी, लेकिन खबरें आई कि नवजोत सिंह सिद्धू उनके नाम पर राजी नहीं है और आखिरकार अंत में ये तय हुआ कि चरणजीत सिंह चन्नी वो अब चेहरा होंगे। चमकौर साहिब से विधायक हैं, तीसरी बार विधायक बने हैं वो, और इसके अलावा वो नेता प्रतिपक्ष भी रह चुके हैं। साल 2015 में वो नेता प्रतिपक्ष बने थे। बीती सरकार में वो मंत्री थे और अब वो सूबे के नए मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। एक बड़ा फैसला पार्टी ने किया है। रामदासिया समुदाय से वो आते हैं और अब वो पंजाब में कांग्रेस का चेहरा हैं, यानी कि पंजाब में अगले मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी हैं। और राज्यपाल से मुलाकात का वक्त मांगा गया है। शाम 6:30 बजे मुलाकात होनी है। आपको बता दें कि अब शपथ कब होगी ये बहुत बड़ा सवाल है और इससे पहले पूरे दिन अलग अलग नाम चलते रहे, लेकिन आखिरकार सहमति बन गई है चरणजीत सिंह चन्नी के नाम पर। चरणजीत सिंह चन्नी मुख्यमंत्री पंजाब के होंगे। 1963 में उनका जन्म हुआ, वो मोहाली में जन्मे, युवा नेता हैं वो और तीसरी बार के विधायक हैं। कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार में मंत्री थे और 2015 में लीडर ऑफ अपोजिशन भी वो रहे हैं। एक बड़ा फैसला
पार्टी की ओर से यहां पर लिया गया है। चरणजीत सिंह चन्नी के हाथ में यह कमान सौंपी गई है चुनाव से पहले। तस्वीर आप देख रहे हैं चरणजीत सिंह चन्नी की, जिनके नाम का ऐलान हो गया है। और आपको बता दें कि बार बार ये बात की जा रही थी कि दलित चेहरा डिप्टी सीएम हो सकता है, लेकिन अंततः मुख्यमंत्री के नाम पर सहमति बनी और चरणजीत सिंह चन्नी मुख्यमंत्री हैं। अब पंजाब के वो मुख्यमंत्री होने जा रहे हैं। उनके साथ दो कौन से और चेहरे हैं जो डिप्टी सीएम के तौर पर लगाए जा सकते हैं, जिनकी चर्चा हो रही थी, ये भी बहुत बड़ा सवाल है और उसका इंतजार करना होगा। लेकिन क्या कुछ इसमें संभावनाएं हैं ये देखनी है। लेकिन पंजाब को दलित मुख्यमंत्री मिला है चरणजीत सिंह चन्नी। आपको बता दें, क्योंकि जितनी पार्टियां हैं उन्होंने आने वाले चुनाव में दलित डिप्टी सीएम या दलित सीएम की बात की थी कि सरकार बनी तो वो ऐसा करेंगे, लेकिन उससे पहले कांग्रेस ने चरणजीत सिंह चन्नी को मुख्यमंत्री के तौर पर सामने रख दिया है। पंजाब को दलित समुदाय से मुख्यमंत्री मिला है और कैप्टन सरकार में वो मंत्री रहे। आपको बता दें उन्होंने भी मोर्चा खोला था, वो नेता विपक्ष भी रह चुके हैं साल 2015 में। तो ये खबरें थी कि पहले सुखजिंदर सिंह रंधावा के नाम की चर्चा थी, लेकिन बाद में उनको लेकर सहमति नहीं बनी, एक विरोध हुआ और चरणजीत सिंह चन्नी जैसा ट्वीट किया है हरीश रावत ने कि यूनानिमसली यानी एक राय से एक मत से उनको विधायक दल का नेता चुन लिया गया है। तो पंजाब की राजनीति में ये कुछ नया होता हुआ दिखाई दे रहा है कि चरणजीत सिंह चन्नी के नाम पर अब एक स्थिति फाइनल हुई है और चरणजीत सिंह चन्नी को विधायक दल का नेता चुना गया है। नवीन शर्मा हमारे संपादक हमारे साथ जुड़ गए हैं। नवीन जी, जिस बात की हम चर्चा कर रहे थे कि सिद्धू नहीं चाहेंगे रंधावा बने और अब फाइनल चरणजीत सिंह चन्नी का नाम सरप्राइज के तौर पर सामने आया। देखिए, मैंने जैसे आपको कहा कि पंजाब की जो सियासत है इसमें सरप्राइज एलिमेंट्स बहुत हैं, सस्पेंस बहुत हैं। और अभी हरीश रावत ने जो ट्वीट करके क्लियर किया है, और ये जो सस्पेंस था, इसमें जिनका जो हाई वोल्टेज ड्रामा पंजाब की पॉलिटिक्स में, पंजाब की सियासत में चला, वो आज खत्म हो गया है। चरणजीत सिंह चन्नी जो हैं जो पंजाब के नए सीएम होंगे। इस समय मैरियट होटल में नवजोत सिंह सिद्धू के साथ वहां पर एक मीटिंग चल रही है और हम सब इस समय पंजाब राजभवन के बाहर हैं। मीडिया यहाँ पर पंजाब राजभवन के बाहर है। कल वाली जो तस्वीर है, कल यहाँ पर कैप्टन अमरिंदर सिंह इस्तीफा देने के लिए आए थे और आज इसी लोकेशन पर नई सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है। नए सीएम चरणजीत सिंह चन्नी और ये सारा जो लीडर है थोड़ी देर में यहाँ गवर्नर हाउस पहुंच सकते हैं और गवर्नर को फॉर्मली ये इन्फॉर्म किया जा सकता है कि हमने इनको चुना है, ये नए सीएम होंगे और इनको शपथ दिलाई जाए। ये कार्रवाई अभी यहाँ पे चल रही है पंजाब राजभवन के बाहर, सब लोग इकट्ठा हैं और उधर मैरियट होटल में ये मीटिंग जारी है। चरणजीत सिंह चन्नी के नाम पर मोहर लग चुकी है। बहुत बहुत शुक्रिया नवीन जी जानकारी के लिए। नवीन शर्मा हमारे संपादक जानकारी दे रहे थे। बड़ी खबर, चरणजीत सिंह चन्नी होंगे पंजाब के अगले मुख्यमंत्री।